चलिए बोर्ड पर देखिए क्या सीखना है सर, नया कॉन्सेप्ट देखिए बोर्ड पर। एक अकाउंटेंट है जिसका नाम है कैशियर, उसके पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर का नाम होता है कैश बुक। कैश बुक में ये कैश और बैंक इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। पैसा अगर आए तो इधर डेबिट साइड और पैसा जाए तो क्रेडिट साइड, चाहे ट्रांजैक्शन कैश की हो चाहे ट्रांजैक्शन बैंक की हो। कैश और बैंक के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो कैशियर अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। सर अगर कैश में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो सेम डे पता लग जाती है, क्योंकि डेली कैशियर ऑफिस से जाने से पहले कैश काउंट करता है टोटल, और इसमें कितना बैलेंस आ रहा है उससे मैच करने की कोशिश करता है। और मिस्टेक हो तो तुरंत पता लग जाती है, तो तुरंत मिस्टेक ठीक हो जाती है। अब आएंगे बैंक की बात करें कि अगर बैंक के अकाउंट में कोई मिस्टेक वो कैसे पता लगेगी डेली? ऐसा तो नहीं है कि डेली हम बैंक जाएंगे और वहां पूछ करके आएंगे कि कितना बैलेंस है और यहां से बैंक से मैच करेंगे, ठीक बात है। तो वो उसमें क्या किया जाता है, उसको मंथली या वीकली ऐसे बेस पर चेक किया जाता है। या तो मंथली बेस पे चेक होगा या वीकली बेस पे चेक होगा, मतलब वीक में एक बार सपोज वीकली कर रहे हैं या मंथली कर रहे हैं सपोज, तो हर महीने की 30 तारीख को या 1 तारीख को जाएंगे बैंक में, वहां पूछ कर जाएंगे कितना बैलेंस है और उस बैलेंस को इस बैलेंस से मैच कर लेंगे। कोई मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगा। डेली क्यों नहीं कर रहे सर? क्योंकि डेली बैंक जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब एक एम्प्लॉय इसी काम के लिए लगा रह जाएगा, एक बात। दूसरी बात सर, जब मंथ के एंड में जाएंगे बैंक में चेक करने के लिए कितना बैलेंस है और बैलेंस मैच नहीं कर रहा सपोज, तो कोई ना कोई मिस्टेक होगी। हो सकता है बैंक वालों से मिस्टेक हो सकता है इस कैशियर से मिस्टेक हुई हो लिखने, दोनों में से कहीं पर भी भूल हो सकती है। अब वो भूल जो है, जो गलतियां हुई हैं उसको ढूंढना है, उन गलतियों का पता लगाना, ये ड्यूटी है हमारी इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम कैशियर नहीं हैं, हम एक सेपरेट अकाउंटेंट हैं। वो जर्नल वाला हो सकता है या वो मैनेजर भी हो सकता है, मतलब हमें बुलाया गया है और हमसे ध्यान सुनना क्या क्या गया है। हमें बुलाया जाता है जब बॉस ने बुलाया, प्रोप्राइटर ने बुलाया और वो कहता है कि देख कैशियर ने जो कैश बुक बनाई है इसके हिसाब से हमारे बैंक में 3 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन अभी अभी मैं बैंक होकर के आया हूँ और मेरे बैंक में सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं, 50,000 रुपये घपला कर रखा है। अब वो घपला है या मिस्टेक है या क्या है ये तुम पता लगाओ, एक पेज पे सारा हिसाब लिख करके दो कि ये 50,000 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है। एक सेपरेट पेज पे उसके सारे रीजंस लिख करके दो कि वो 50,000 रुपये का डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्लियर हो गई जी बात? तो वो पेज बनाना हमारी ड्यूटी है इस चैप्टर के अंदर। और सुनिए सर, कैश बुक में हमें बताया कि जो बैंक होती है वो एसेट होती है, तो अगर कोई चीज बैंक अकाउंट में डेबिट करी मतलब मैंने बैंक प्लस करा, बढ़ाया। अगर मैंने कोई चीज कैश बुक में बैंक अकाउंट में क्रेडिट करी है तो मतलब मैंने बैंक में से वो बैलेंस घटाया, ऐसा ही है बिल्कुल। तो जब बैंक में जब पता करने के लिए जाएंगे ना कि कितना बैलेंस है, तो ऐसा नहीं है बैलेंस पूछ करके आ जाए। जब बैंक में हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां से हमें 2 पतली पतली किताबें मिलती हैं, एक का नाम होता है चेकबुक, एक का नाम होता है पासबुक। चेकबुक इसलिए होती है कि सर मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो मैं अपने चेक पर अपने साइन करके दे दूंगा और सामने वाला पर्सन बैंक से पैसे निकाल सकता है। पासबुक कैसी होती है सर? वो एक ऐसी बुक है कि जब मैं बैंक में वो लेकर के जाऊंगा, वो बैंक में लेके जानी होती है और बैंक में जितने भी मेरे अकाउंट में लेन देन हुआ है वो प्रिंट करके दे देंगे उस किताब पे। पासबुक क्या चीज है सर? कि मैं वो बुक बिल्कुल ब्लैंक होगी, वो फर्स्ट पेज में मेरा नाम अकाउंट नंबर लिखा होगा, बाकी ब्लैंक होगी। मैं वो लेकर के जाऊंगा, जो अकाउंटेंट बैठा होगा वहां पर बैंक के अंदर वो मेरा अकाउंट नंबर टाइप करेगा
और उस मशीन के अंदर डाल देगा मेरी पासबुक को। पासबुक में प्रिंट हो जाएगा कि मेरे अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन कब कब हुए, उसको पासबुक कहते हैं। ये फॉर्मेट होता है जी पासबुक का। पासबुक डेफिनेटली सर अकाउंटेंट कंपनी के अंदर कभी नहीं बनाता, पासबुक हमेशा बैंक वाला अकाउंटेंट बनाता है, और बैंक की अकाउंटिंग हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, ग्रेजुएशन में भी नहीं है। सीए कोर्स करते हो तो सीए इंटर के अंदर आता है, बैंकिंग अकाउंटिंग नाम से चैप्टर, सिर्फ उसके अंदर पढ़ते हैं कि बैंक वाले अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, अदरवाइज ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं। चलिए सर देखते हैं। मुझे एक बात बताइए कि मैं अगर बैंक में 5 लाख रुपए जमा कर देता हूँ तो मैं बैंक को क्या बोलूंगा, एसेट बोलूंगा कि लायबिलिटी बोलूंगा? एसेट बोलूंगा, अपना खुद का पैसा जमा है। 1 मिनट के लिए बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बैंक मेरे अकाउंट को क्या बोलेगा, लायबिलिटी बोलेगा। मतलब अगर रिलायंस कंपनी ने बैंक में पैसा जमा करा है तो रिलायंस कंपनी के लिए आईसीआईसीआई बैंक एसेट है, और आईसीआईसीआई बैंक के लिए रिलायंस कंपनी लायबिलिटी है। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि बैंक पे तो कर्जा हो गया ना वो। सर लायबिलिटी किसे कहते हैं? अगर मैंने किसी से पैसे लिए और वो वापस करने हैं तो लायबिलिटी है। मैंने किसी से पैसे लिए वापस नहीं कर रहे तो रेवेन्यू में। छोटा सा इतना तो फर्क है लायबिलिटी और रेवेन्यू में, वरना पैसा दोनों में मिलता है। लायबिलिटी में भी पैसा मिल रहा है और रेवेन्यू में भी पैसा मिल रहा है। फर्क इतना है कि पैसा लिया और लौटाना है तो लायबिलिटी है, बैंक से लोन लिया तो वापस तो करना पड़ेगा, लायबिलिटी। गुड्स बिके, पैसे आ गए, वापस नहीं करने तो इनकम। तो बैंक ने जो पैसा, जो किसी कस्टमर ने अगर बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक ने आज पैसा ले लिया, वापस तो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, जब चाहे निकाल सकता है वो, तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब मेरे अकाउंट में अगर 3 लाख रुपए हैं तो मैं तो इसको बोलूंगा मेरा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि मेरे लिए एसेट है, मैंने पैसा जमा कर रखा है। बैंक इसी 3 लाख रुपए को, जो कि मैं कह रहा था गलती की वजह से 2.5 लाख रुपए दिखा रहा था, उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेगा। मतलब सर पासबुक के अंदर अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। ये चीज क्लिक कर पा रही है आपके माइंड में कि नहीं? फिर से ट्राई करते हैं कि सर मैं कैश बुक के अंदर आ गया, कैश बुक में लिखा हुआ है बैंक का डेबिट में बैलेंस है 3 लाख रुपए। डेबिट का मतलब कि मेरे लिए एसेट है, डेबिट साइड में एसेट आती है, मतलब मेरा खुद का पैसा बैंक में जमा है, ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये लायबिलिटी नहीं है। पासबुक में लिखा हुआ है 2,50,000 रुपए सीआर क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मेरे बैंक में पैसे जमा है, ये लायबिलिटी नहीं है। समझो सर, बैंक वालों के लिए बैंक तो उसको क्रेडिट ही बोलेगा ना। जब मैं पैसा बैंक में जमा कराऊंगा, सोच के देखो, मेरे यहां एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू कैश। बैंक का बैंक की एसेट बढ़ गई और कैश की एसेट कम हो गई। बैंक वाला क्या एंट्री करता है, जिसने पैसे जमा कराया, मान लीजिए राम या श्याम जिसने पैसे जमा कराया, ये बैंक इस तरह से एंट्री पास करे, क्योंकि बैंक के पास कैश बढ़ गया, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ गई जिसने पैसे जमा कराया। समझ में आ रही है बात? और अगर मैं राम का अकाउंटेंट हूं, ये राम की कैश बुक है और ये राम की पासबुक है, तो राम का क्रेडिट कराया, क्रेडिट बैलेंस ही तो आएगा। समझ में आ रही है बात? बैंक में पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट नहीं होता। अभी तक हमने माइंड में ये चीज याद की हुई है कि सर डेबिट दिख जाए तो एसेट, क्रेडिट दिख जाए तो लायबिलिटी। पासबुक में क्रेडिट लिखा हुआ है मतलब वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए तो एसेट ही। समझ आ रही है बात? तो सर बैंक में 2.5 लाख रुपए दिखा रहा है बैलेंस मेरा, और कैश बुक में 3 लाख रुपए दिखा रहा है, इसकी वजह क्या है ये ढूंढना है, ये काम करना है इस चैप्टर के अंदर। एग्जांपल देखते हैं। मैंने काफी से ट्रांजैक्शन करी होंगी, जैसे कि मान लीजिए गुड्स बिकी और पैसे चेक से आ गए, मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया, कैश बैंक में जमा कर दिया, किसी को चेक काटा, बैंक बैलेंस कम हो गया, रेंट पे करा चेक से, बैंक बैलेंस कम हो गया। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक के अंदर, चेक लेना और चेक देना, कैश जमा करना, कैश निकालना। तो जब मैंने चेक जमा करा 50,000 रुपए का यहाँ पर, तो मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ा होगा, ठीक बात है।
इधर लिखूं क्या इधर लिखूं? ये चीज क्लिक कर पा रही है आप लोगों को मैं? मतलब यहाँ मैं डेबिट लिखता हूँ तो यहाँ क्रेडिट में लिखा जाता है। यहाँ मेरी एसेट बढ़ रही है तो यहाँ बैंक वालों की लायबिलिटी बढ़ रही है। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मेरे लिए एसेट बढ़ेगी, तो बैंक वालों के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी। मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड को उधार दे रहा हूँ पैसे, तो जितना उधार देता जाऊंगा मेरी एसेट बढ़ती जाएगी, मेरे फ्रेंड की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन सर वो पासबुक तो हमारी हो गई ना। हाँ जी। तो सर उसमें तो सर डेबिट आना चाहिए था ना। देखो पासबुक हमें दी जा रही है, लेकिन बैंक थोड़ी ना अलग से डेबिट करेगा, हमारे लिए अलग से डेबिट क्रेडिट करेगा। तो बैंक अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम ये एंट्री कर रहा है बैंक, तो थोड़ा हमें पासबुक के लिए वो सेपरेट कुछ एंट्री करेगा हमारे लिए, हमें दिखे, ऐसा तो नहीं होगा। वो अपनी एंट्रीज को तो रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा। चेक अगर मान लीजिए मैं चेक जमा करता हूँ ना बैंक में, तो एसएमएस क्या आता है, 50,000 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ये एसएमएस लिखा हुआ आता, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। क्रेडिट का मतलब बैलेंस बढ़ाना। मूवीज में कहते हैं ना मुझे इसका क्रेडिट ही नहीं मिला, मैंने तेरी इतनी हेल्प की, तुम मुझे कुछ क्रेडिट ही नहीं देता। क्रेडिट का मतलब मेरा बैलेंस नहीं बढ़ाता, मेरे वैल्यू नहीं देता। वैल्यू बढ़ाना मतलब क्रेडिट करना, जनरल टर्म में क्रेडिट देना। तो पासबुक बेसिकली फिर प्रूफ के लिए होती है हमारे पास। सेकेंडरी प्रूफ भाई, मान लीजिए मैं एक सैलरी वाला पर्सन हूँ, मैं तो कैश बुक बनाऊंगा ही नहीं, तो मुझे किस पता लगेगा मेरे अकाउंट में क्या क्या हो रहा है? पासबुक से तो पता लगेगा। ठीक, मेरे अकाउंट में कहाँ कहाँ बैलेंस बढ़ा, कब कब बैलेंस बढ़ा, डेट के साथ क्यों बैलेंस बढ़ा, पैसा घटा तो क्यों घटा, एटीएम से पैसे निकाले वो लिखा होगा, पैसे जमा करे वो लिखा होगा, सारी चीजें लिखी होंगी इसके अंदर। सही है। 10,000 रुपये का मैंने चेक दिया किसी को, मेरे बैंक में क्रेडिट में लिखूंगा मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, और जैसे ही मैंने जिसको चेक दिया होगा उसने मेरे बैंक से पैसे निकाल लिए होंगे, तो मेरी बैंक वालों के लिए लायबिलिटी कम हो गई, ये डेबिट साइड में होगा। बैंक वालों के लिए लायबिलिटी कम हो गई, बैंक का कर्जा कम हो गया, मेरा अकाउंट में बैलेंस कम हो गया। तो मतलब सर यहाँ का बिल्कुल अपोजिट आना है। इधर यहाँ जो डेबिट में आना है यहाँ वो क्रेडिट में आना है, यहाँ वो जो क्रेडिट में आना है वहाँ डेबिट में आना है। ये चीज क्लियर हो पा रही है? डेबिट की जगह यहाँ पर विथड्रॉल ऐसा भी लिखा होता है, और क्रेडिट की जगह डिपॉजिट ऐसा भी लिखा होता है कहीं पासबुक में अंदर। कुछ लोग डेबिट कार्ड नहीं समझ पाते, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बचपन में जब पढ़ता था पासबुक वगैरह में घर वालों, तो सीआर सोचता था मैं करोड़ है, 10,000 सीआर, 10,000 करोड़ रुपए हमारे बैंक में। जब क्रेडिट नहीं था जब, तो अब पता है कि सीआर का मतलब होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट का बैलेंस मतलब इतना, लेकिन सीआर देख के इतना समझ में आ गया कि सर पॉजिटिव बैलेंस है। अगर यहाँ पर डीआर लिखा होगा तो मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है। बैंक वाले पासबुक कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, 50,000 रुपए डिपॉजिट हो गए, तो 2,50,000 बन गए, 10,000 रुपए निकल गए, 240 बच गए। मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बताता है पासबुक, इस फॉर्मेट से बनाई जाती है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस कैलकुलेट करके बताता है पासबुक, इस तरीके से फॉर्मेट इसका बनाया जाता है। मान लीजिए ओरिजिनली 2 लाख रुपए थे, 50 जमा हुए तो 2.5 लाख दिखा रहा है, 10,000 कम हो गए तो 240 दिखा रहा है। इन दोनों में सीआर ही लिखा हुआ है, मिस्टेक तो नहीं है ना, कोई समझ पा रहे हो? इससे तो डेबिट हो गया, यहाँ पे सीआर क्यों लिखा है? वो 250 का पॉजिटिव बैलेंस है, 10 कम हो गया तो जो बैलेंस बचा वो तो 240 का पॉजिटिव बैलेंस ही बचा है, यहाँ तो सीआर ही आएगा। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से देखिए सर, मैंने चेक जमा किया बैंक में 40,000 रुपीज 29 मार्च 21, और ये जो बैलेंस बता रहा है 250 का, ये बता रहा है 31 मार्च 21। और समझो कि सर 40,000 रुपए का मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करा और इस तारीख को इससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन ये वाला 40,000 रुपए ना मेरे पासबुक में कहीं पर भी नहीं है। देखो उसकी वजह कोई गलती नहीं, टाइमिंग डिफरेंस। जब मैं चेक डिपॉजिट करता हूँ बैंक में, तो जिस दिन डिपॉजिट करता हूँ मैं कैश बुक में उसी दिन लिख देता हूँ, लेकिन चेक क्लियर होने में 2 दिन का समय लगता है। 2 के 3 भी हो सकते हैं अगर सिटी अलग, 3 के 4 भी हो सकते हैं अगर बैंक भी अलग, स्टेट भी अलग।
तो सर 29 मार्च को मैंने चेक डिपॉजिट कराया, अपनी कैश बुक में लिख दिया, लेकिन 31 मार्च को मैंने बैलेंस कैलकुलेट करा और मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस डेट तक चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए धर नहीं दिखा रहा। तो ये कोई मिस्टेक नहीं, समझ में आ रही है बात? ना कैश बुक वाले की मिस्टेक है ना पासबुक वाले की मिस्टेक है। जैसे ही वो चेक क्लियर हो जाएगा, यहाँ 40,000 रुपए शो हो जाएंगे, मेरा बैलेंस अपने आप 250 से 290 बन जाएगा। तो ऐसी भी मिस्टेक्स मिलेंगी हमें, जो हमें उस पेज पर लिखनी है। समझ आ रही है? और डिस्कस करते हैं। बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट देखा होगा आपने, एयू फाइनेंस बैंक का एड टीवी पर आमिर खान का, कि लोन पर बैंक इंटरेस्ट लेता है हर महीने, लेकिन सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देता 3 महीने एक बार। ऐसा क्यों? तो हमारा बैंक हर महीने इंटरेस्ट देता। पढ़ा था जी, ऐड देखा था। तो सर बैंक जब हमें इंटरेस्ट देगा, चाहे क्वार्टरली देगा चाहे मंथली देगा, तो हमें कॉल नहीं करके बताएगा जब अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए हमने। यहाँ बिजनेस कंपनी में अगर पैसे देने नहीं जाएगा, सीधा हमारे बैंक अकाउंट में बढ़ा देगा वो बैलेंस। समझ में आ रही है बात? अब कैश बुक वाले को तो कोई खबर नहीं मिलेगी इस बात की। यहाँ हाँ जी बिल्कुल सही है सर, एसएमएस आता है। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग है ना वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं हर एक चीज को देखते हुए। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि सर एसएमएस नहीं आता, मान लीजिए ये कुछ टाइम से तो शुरू हुआ एसएमएस फैसिलिटी, ठीक बात है। और दूसरी बात है कि सर ओनर के पास एसएमएस आएगा, अकाउंटेंट के पास नहीं आएगा। अब ओनर अपना बिजनेस करके एसएमएस फॉरवर्ड करता रहेगा अकाउंटेंट को, ठीक बात है। तो जिसका अकाउंट है उसी के पास एसएमएस आएगा, डेफिनेटली उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो अकाउंटेंट को फॉरवर्ड करेगा, ये देखो इंटरेस्ट का एसएमएस आया, आप रिकॉर्ड करो। तो सर 1,000 रुपए का बैंक इंटरेस्ट आ चुका है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, ये वाली बात कैश बुक वाले को पता ही नहीं है। अब जब कंपेयर करा इन दोनों को तो पता लगा कि 1,000 रुपए वहां लिखे हैं, यहाँ नहीं लिखे। तो ये भी हम उस पेज पर लिखेंगे जो हमें पेज बनाना, ये भी एक डिफरेंस का रीजन है। सिंपल सी बात है सर, एक छोटे क्रैश में अगर निकालूं सारे टॉपिक का, ये सर मान लीजिए हम पूरे मार्च की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरे मार्च के महीने की सपोज, और पूरी पासबुक में मान लीजिए 20 आइटम लिखी हैं, इसमें लिखी हैं 15 आइटम, तो इसका मतलब 5 आइटम ऐसी हैं जो इसमें लिखी हैं और इसमें नहीं लिखी, फॉर एग्जांपल। तो वो डिफरेंस का रीजन हो गया, उस पेज पर लिख देंगे। या फिर यहाँ लिखी है सर मान लीजिए 22 आइटम, यहाँ लिखी है 20 आइटम, मतलब 2 आइटम ऐसी हैं जो यहाँ लिखी हैं और यहाँ नहीं लिखी, तो वो भी डिफरेंस का रीजन है, वो सब उस पेज पर लिखें। ठीक है जी। बैंक की स्टेटमेंट को पासबुक ऑब्लिक बैंक स्टेटमेंट, मुझे अलग नाम क्यों है सुनना ध्यान से। अब समझना वर्ड बैंक स्टेटमेंट किसे कहते हैं। सर पासबुक आपको समझ में आ गया सर, एक पतली सी किताब होती है, पूरी ब्लैंक होती है, सिर्फ फर्स्ट पेज पे अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होता है। वो बुक लेकर के जाओ, पासबुक की एक मशीन आती है, उस मशीन के अंदर डालते हैं बुक को, सब कुछ प्रिंट कर देती है उस पर, वो तो पासबुक हो गई। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए बैंक में जाता हूँ मैं कि जी पासबुक तो हो गई मेरी, और मुझे पिछले 2 महीने की ट्रांजैक्शंस की मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो वो जो नॉर्मल फोटो स्टेट वाला पेपर होता है, उस पेपर पे उन 2 महीने के सारे ट्रांजैक्शंस को वो प्रिंट करके दे देगा, उसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। पासबुक ही तो हो गई, बस पासबुक में बुक होती है और बैंक स्टेटमेंट लूज शीट में मिलता है, बस इतना फर्क है। समझ आ रही बात? तो अगर हम कैश बुक को कंपेयर कर रहे हैं पासबुक से, या फिर कैश बुक को कंपेयर कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट से, तो दोनों बातें एक ही हैं। समझ आ रही है बात? बैंक स्टेटमेंट और पासबुक एक ही बात है, मतलब सिर्फ उस चीज का फर्क है कि वो बुक है और वो लूज शीट्स हैं, अदरवाइज दोनों में सेम बातें ही लिखी होंगी। ठीक है जी। बैंक की स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना, मतलब डिटेल में एनालाइज करना, दोबारा से अंडरस्टैंड करना, रीड करना और रीजंस फाइंड आउट करना, ये टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पढ़ते हैं कुछ थ्योरी के बारे में। ये पेज 77 पर आ गए थे हम, पेज 77। पहला क्वेश्चन लिखा है जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, पहला लिखा है पासबुक का पार्ट है, दूसरा लिखा है कि बैंक वाला बनाता है इसको, तीसरा वाला लिखा हुआ है कि कैश बुक के कैश कॉलम से रिलेटेड होता है।
तीसरी बात लिखी हुई है कि कस्टमर बनाता है। सुनिए ध्यान से, तो चार ऑप्शन गलत लग रहे हैं हमें, तो एक करके समझते हैं। पासबुक का हिस्सा है, मतलब उसके बिना पासबुक चल नहीं सकती। गलत क्या आ रहा है पहला पॉइंट? पासबुक इज अ सेपरेट थिंग, कैश बुक इज अ सेपरेट थिंग एंड बीआरएस इज अ सेपरेट थिंग। उसका कोई पर्सन बीआरएस नहीं बना है पूरे साल, है कि नहीं? तो पार्ट नहीं हुआ इसका। जैसे मैं कहूँ कि कैश बुक के अंदर कैश और बैंक कॉलम पार्ट है कैश बुक का, तो उसके बिना नहीं बनेगा, मतलब है ना। पार्ट का मतलब मेन पॉइंट हो गया, उसके बिना नहीं चलेगा काम। बी ऑप्शन कहता है कि बैंक वाला बनाता है, तो बैंक वालों की जरूरत क्या बनाने की? मतलब ऐसा नहीं होगा बैंक वाला हमें कहेगा कि अपनी कैश बुक ला करके दो, हमें मैच करना, ऐसा तो नहीं होगा, बैंक वाला नहीं बनाएगा। बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन कहता है कि कैश कॉलम से रिलेटेड, ध्यान से देखिए, मैंने इस वाले कॉलम की बात ही नहीं करी पूरे टॉपिक के अंदर। कैश को तो टैली सर हम फिजिकली कर लेते हैं, हमारे पास कैश रखा होता है ऑफिस के अंदर, उससे हम कैश टैली कर लेते हैं। अगर मैं पासबुक से टैली कर रहा हूँ कैश बुक को, तो कैश बुक में सिर्फ बैंक कॉलम को तो टैली कर रहा हूँ। पासबुक के अंदर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो मान लीजिए 3000 रुपये कहीं से कैश आया, 1000 रुपये किसी को कैश दिया, ये तो पासबुक में कहीं लिखा ही नहीं होगा। पासबुक में तो सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शंस होंगी, तो कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम की ही चर्चा होगी पूरे चैप्टर के अंदर, कैश कॉलम की नहीं होगी। ठीक बात है? अच्छा जी। डी ऑप्शन, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। बैंक का कस्टमर है राम, जो हमारा प्रोपराइटर है, ठीक बात है, वो बना रहा है। और वो खुद बनाए या अपने किसी एम्प्लॉय से बनवाए या अपने किसी अकाउंटेंट से बनाए, वो उसकी इच्छा है। ठीक बात है। और अकाउंटेंट अगर एक ही है उसके यहाँ, तो खुद ही बनाएगा चेक करने के लिए। तो जिसने चीटिंग करी उसको दे देगा काम, तो खुद पता लगा तूने कहाँ चीटिंग करी, ऐसा तो नहीं होगा। अगर कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ पता लगाने के लिए तो बनाई जा रही है बीआरएस। प्रोप्राइटर या तो खुद बनाएगा या अपने किसी ट्रस्टेबल अकाउंटेंट को देगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कस्टमर खुद बनाता है। कस्टमर से मतलब बैंक का कस्टमर, हमारा प्रोप्राइटर। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए जी। BRS is prepared to know the causes for the difference between, किस किस चीज में डिफरेंस निकालते हैं सर? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कैश बुक का कैश कॉलम, बिल्कुल गलत आंसर है जी। कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं होता हमें इस चैप्टर में। एक बार सी ऑप्शन पढ़िए। सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? कैश बुक का बैंक कॉलम और कैश बुक का कैश कॉलम। गलत है, कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक, इन दोनों में डिफरेंस पता लगाते हैं। बिल्कुल सही लिखा है जी, बी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी। बीआरएस बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? सर तो ये चाहिए बैंक कॉलम कैश बुक का, और क्या चाहिए? पासबुक चाहिए, दो चीज चाहिए बस। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सर कैश कॉलम कैश बुक का चाहिए, गलत है। ऑप्शन बी कहता है कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट। मैंने बताया था पासबुक बोलो या बैंक स्टेटमेंट बोलो एक ही बात है ना? तो बी ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन सी में कैश कॉलम लिखा है इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए, बैंक स्टेटमेंट, वहां लिख लीजिए पासबुक। आपको ध्यान रहे कि बैंक स्टेटमेंट बोलो या पासबुक बोलो, ये सिनोनिम है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी कौन सी मिस्टेक तब भी पता नहीं लग पाएगी भले हम कितने बीआरएस बना लें। बीआरएस बनाने के बाद भी मिस्टेक नहीं पता लग पाएगी, ऐसी कौन सी मिस्टेक है? इन चारों में से पता लगाओ। नीचे से शुरुआत करते हैं। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मान लीजिए बैंक वालों ने कोई इंटरेस्ट चार्ज करा, कोई कमीशन चार्ज करा, तो बैंक में से कट गया होगा पैसा, कैश बुक वाले को पता ही नहीं, तो ये डिफरेंस का रीजन हो सकता है, ये गलती पता लग जाएगी। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कास्टिंग मिस्टेक इन द बैंक कॉलम। कास्टिंग होता है जब ना यहाँ की जगह यहाँ लिख देना, मतलब जैसे मैंने डेबिट की जगह मान लीजिए 5000 रुपए का चेक मैंने किसी को दिया, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए उसको, बैंक बैलेंस कम होगा, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, कास्टिंग एरर कहते हैं उसको। पता लग जाएगी मिस्टेक जब इसको मैच करेंगे पासबुक से। डी ऑप्शन कहता है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। चेक जमा कर दिया सर बैंक के अंदर, बट अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं करा। टाइमिंग डिफरेंस, 3-4 दिन का समय लग जाता है, तो पता लग जाएगी मिस्टेक कि यहाँ लिखा हुआ चेक यहाँ लिखा, मिस्टेक पता लग जाएगी। ऑप्शन नंबर ए एम्बेजलमेंट का वर्ड होता है जी घपला, इसकी हिंदी होती है घपला। कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर, ये पता क्यों नहीं लग पाएगी बताओ? इसमें कैश इंक्लूड है क्योंकि ये कैश कॉलम से रिलेटेड है।
अगर मान लीजिए कैशियर ने घपला करा है, मतलब सर बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपए, उसने कैश काउंट करा 5 लाख ही है, 50 रुपए जेब में रख लिए, तो ये मिस्टेक पासबुक नहीं बता पाएगी, बैंक कॉलम नहीं बता पाएगा। जो प्रोप्राइटर खुद आके कभी चेक करता है कि कैश बुक में कैश कॉलम में कितना लिखा है, कैश ऑफिस में कैश कितना रखा है, काउंट टैली करता है, तो पता लग पाएगी उसको मिस्टेक बना नहीं पाएगी। तो कैश एम्बेजल, कैश में अगर घपला करा है तो ये बीआरएस से पता नहीं लग पाएगा, बीआरएस से सिर्फ बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शन से। क्वेश्चन 5 पर आ गए जी हम। क्वेश्चन 4 में ए आंसर है, सही है। क्वेश्चन 5 में लिखा है कंपनी ने एक चेक इशू करा सप्लायर को 10,000 रुपीस का, बट द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी बाय एरर हैज रिकॉर्डेड द पेमेंट एज 1,000। चेक 10,000 रुपए का है, लेकिन गलती से उसने एक जीरो कम लिख दी, सिर्फ 1,000 रुपए लिखे। दिस एरर कैन बी प्राइमरीली आइडेंटिफाइड ऑन प्रिपेयरिंग। क्या प्रिपेयर करता है तुरंत पता लग जाएगा बीएस बनाते टाइम, सर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1,000 रुपए, लेकिन जब यहाँ देखूंगा 10,000 रुपए का चेक कटा हुआ है, 10,000 रुपए बैलेंस से कट रहे हैं, पता लग जाएगी ना मिस्टेक। तो बीआरएस बनाने से ये गलती पता लग जाएगी। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक हमें क्या करता है, डेबिट करता है क्रेडिट करता है? डेबिट करता है। देखो मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, तो मेरी बैंक वाली एसेट कम हो रही है कि बढ़ रही है बताओ? कम हो रही है, बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ मैं, और बैंक का कर्जा भी तो कम हो रहा है। मैंने 5 लाख रुपए बैंक में जमा कर रखे, तो बैंक पे लायबिलिटी 5 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए निकाल लिए मैंने, तो बैंक की लायबिलिटी 1 लाख रुपए कम हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया इसके अंदर कि कस्टमर को डेबिट करते हैं, ध्यान रहेगा। उधर इसके तो जैसे डिपॉजिट वाले केस में क्रेडिट, देख लो बोर्ड पर, डिपॉजिट वाले केस में बैंक क्रेडिट करता है, विड्रॉवल में डेबिट करता है। विड्रॉ करें पैसे तो डेबिट करेगा, हमें देख सकते हो। 7th क्वेश्चन पर आ गए जी। आशीष प्रेजेंटेड 4 चेक्स, 4 चेक दे रखे हैं जी विद द बैंक ऑन 27th मार्च। Checks amounted to 23 and 14 were shown in the passbook in the month of April. Check of 21,000 was unsigned. चेक जमा करते साइन नहीं हो रखे उस पर, so it was returned back, बाउंस हो गया, वापस आ गया। Which of these would be taken in BRS? बैंक में सब 4 चेक डाले हमने, 23,000, 21,000, 16,000, 14,000 चेक जैसी बैंक में प्रेजेंट करे। प्रेजेंट का मतलब हमें कहीं से चेक मिले और मैंने बैंक में जाकर प्रेजेंट कर दिए, दिखा दिए कि मुझे पैसे दे दो। तो उसमें से जो 23 और 14 वाला है, क्योंकि चेक डिपॉजिट का 2 दिन बाद क्लियर होगा, तो ये क्लियर हुआ अप्रैल के महीने में, 27 मार्च को जमा किया था, ये 2 अप्रैल को क्लियर हुआ। और चेक जो 23,000 रुपए का था वो तो हैंड में वापस मिल गया, अनसाइंड था, उस पर साइन नहीं हो रखे थे। 21,000 वाला, और कुछ नहीं बता रखा हमें 16,000 के चेक के बारे में, तो मतलब वो क्लियर हो गया होगा नॉर्मल टाइम में। तो सर जो चेक ध्यान से समझिए, सर बीआरएस में कौन सी आइटम आएगी? सबसे छोटा सा बेसिक रूल, सर जो आइटम दोनों में है वो नहीं आएगा। कोई अगर आइटम कैश बुक में भी है, वो आइटम पासबुक में भी है, तो वो डिफरेंस का रीजन नहीं है ना, वो डिफरेंस का रीजन नहीं, तो वो बीआरएस में नहीं आएगा। बीआरएस में कौन सी आइटम आएगी? जो डिफरेंस का रीजन है। मतलब अगर कोई आइटम कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है तो वो आएगा, वो डिफरेंस का रीजन है। या फिर कोई आइटम पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, तो वो भी डिफरेंस का रीजन, वो भी बीआरएस में आएगा। तो ध्यान से देखिए जी सर, जो 23,000 और 14,000 वाले की जो 2 चेक हैं, ये हमने जमा करे मार्च में, लेकिन क्लियर हुए अप्रैल में, तो साल का एंड आता है 31 मार्च को, उस दिन जब हम टैली कर रहे होंगे अपने अकाउंट्स, तो ये 2 चेक मुझे कैश बुक में दिखेंगे लेकिन पासबुक में नहीं दिखेंगे, क्योंकि अप्रैल में जाकर क्लियर हुआ। तो ये बीआरएस के अंदर आएगा 23,000 और 14,000 के 2 चेक, क्योंकि 21,000 रुपए का चेक तो हैंड टू हैंड रिटर्न मिल गया हमें,
तो ना इसमें लिखा ना इधर कुछ हुआ, दोनों जगह नहीं लिखा होगा, वो नहीं आएगा। तो 16,000 चेक की बात नहीं कर रखी, वो चेक मतलब सेम टाइम पे क्लियर हो गया होगा। अगर सेम बैंक का चेक है, सेम ब्रांच का चेक है, तो चेक सेम डे क्लियर हो जाता। चेक हमने जमा करा, कैश बुक में लिख दिया, चेक क्लियर हो गया, पासबुक में भी आ गया, वो डिफरेंस का रीजन नहीं है, वो बीआरएस में नहीं आएगा। तो बीआरएस में सिर्फ 2 ही चेक आएंगे, 23,000 14,000 वाले, क्योंकि हमने जमा किए मार्च में, क्लियर हुआ अप्रैल में। तो कैश बुक में मार्च में लिखा गया, पर लेकिन पासबुक में अप्रैल में लिखा गया। क्लियर हो गई जी बात? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए अब देखिए बीआरएस बनाते कैसे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब ये बना रहे हैं, हम 31 मार्च को बना रहे हैं, तो कभी बना लें, कभी बना सकते हैं इसको। एग्जाम्पल जो मैंने लिया था स्टार्टिंग में कि सर मेरे कैश बुक में 3 लाख रुपए का बैलेंस शो हो रहा है और पासबुक में 2.5 लाख का बैलेंस शो हो रहा है, फर्क 50,000 रुपए का। तो मुझे 50,000 के क्या क्या रीजन है वो सब लिखने एक पेज पर। तो मैं स्टार्टिंग तो कैसे करूंगा, बैलेंस तो तरीका तो ये है कि सर चेक हमने इशू करा बट क्लियर नहीं हुआ 5,000 का, बैंक का इंटरेस्ट है 500 रुपए का, तो मैं ऐसे लिखता रहा हूँ रीजन, मान लीजिए 5 रीजन ऐसे लिख दीजिए। तो ये पता नहीं लग रहा कि सर ये कंप्लीट रीजन है। अगर मैं सिर्फ रीजन लिख दूं इस पेज पर कि सर जैसे चेक जमा करा लेकिन क्लियर नहीं हुआ, ये की वजह होगी 20,000 रुपए का चेक है वो लिख दिया, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया कैश में नहीं लिखा हुआ, ये रीजन है वो लिख दिया। अगर मैं ऐसे 5 आइटम लिख दूं तो ये मतलब ये सही तो है, लेकिन ये कंप्लीट लिस्ट है, ये कैसे पता लगेगा? उसको तरीके देखो क्या रखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक 3 लाख रुपए, बैलेंस एज पर पासबुक 2.5 लाख रुपए। तो मैं यहां पर जो भी रीजंस होंगे ना उन सबको इसमें प्लस माइनस करता रहूंगा, और जैसे ही इसके बराबर पहुंच जाएगा इसका मतलब ये लिस्ट कंप्लीट। जैसे कि सर मान लीजिए मैंने चेक बैंक में जमा करा था, क्लियर नहीं हुआ, तो कैश बुक में बढ़ गया होगा ये। अगर चेक मैंने किसी कस्टमर से लिया और बैंक में जमा कर दिया, मैंने उसी टाइम कैश बुक में लिख लिया होगा उसको, लेकिन वो चेक पास नहीं हुआ अभी तक, तो पासबुक में तो बढ़ेंगे, मतलब इस चेक की वजह से कैश बुक बढ़ चुकी है ना, माइनस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 20,000। अब देखो डिफरेंस सिर्फ 30,000 रुपए का रह गया, मतलब मुझे 30,000 की और मिस्टेक ढूंढनी है, 30,000 की और मिस्टेक कहाँ? बैंक इंटरेस्ट चार्ज, बैंक में से माइनस हो गया, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है तो बैंक में से घट गया होगा, मैं भी घटा लेता हूं। अब डिफरेंस सिर्फ 25,000 रुपए का रह गया। ऐसे करते करते मिस्टेक ढूंढी जाएंगी, उस मिस्टेक्स पे लिखी जाएंगी, जैसे कि बराबर पहुंच जाएगा, खत्म काम। तो ये हमने एडलेस वाला कॉन्सेप्ट क्यों रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है कि ये चीज क्लेरिफाई हो जाए कि टोटल कंप्लीट लिस्ट है, मतलब ये लिस्ट कंप्लीट है। समझ आ रही बात? स्टार्टिंग पॉइंट में क्या लिखा, मैं स्टार्टिंग में लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक में इतना बैलेंस है, और मैं इसमें एडलेस करता जाऊंगा सारी की सारी मिस्टेक्स जब तक ये इसके बराबर नहीं पहुंच जाता। जैसे कि उसके बराबर पहुंच जाएगा मैं और मिस्टेक ढूंढनी बंद कर दूंगा और पहुंच जाऊंगा वो उसके पास, ये स्टेटमेंट लिखूंगा, मेरा काम खत्म हो गया। ये डिफरेंस की वजह है। क्लियर हो गई ये बात? सर मैं इसमें सर डेट उस दिन डालेंगे जिस दिन हम बीआरएस बना रहे बिल्कुल हैं सर, सर, जिसमें बीआरएस बना रहा हूं उसी के डेट। पढ़े जी पहला क्वेश्चन उसी टॉपिक के नीचे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है जी फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मींस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, अनफेवर मतलब नेगेटिव बैलेंस। फेवर मतलब हमारे फेवर में है, हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ तो हमारे फेवर में है। तो बैंक बैलेंस डेबिट वाला हुआ क्रेडिट वाला हुआ? डेबिट वाला।
अभी अभी ऐसा नहीं कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा रहा है, क्वेश्चन में अगर लिखा हो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो जी बराबर से। कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट बैलेंस, ऑप्शन ए सही है जी बिल्कुल, समझ में आ रही है बात? ऑप्शन ए में क्या लिखा है, कैश बुक का बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। ऑप्शन बी उसमें क्या लिखा है, पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक में डेबिट का मतलब तो विड्रॉल होता है, मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, तो ऑप्शन बी के लिख लो ब्रैकेट के अंदर ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी के ब्रैकेट में लिख लो ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट को ऑब्लिक करके लिखना अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट ऑब्लिक अनफेवरेबल, ये फेवर में नहीं है, नेगेटिव बैलेंस। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस, तो बी और सी दोनों बात सेम हो गई, ये समझ पा रहे हो आप? बी और सी दोनों बातें सेम है। ऑप्शन बी में लिखा है कि नेगेटिव बैलेंस है ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी में भी ये लिखा है भाई कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस हुआ, ये भी ओवरड्राफ्ट हो, ये भी अनफेवरेबल हुआ। तो बी और सी जो दो ऑप्शन हैं ये ओवरड्राफ्ट हैं, ये अनफेवरेबल हैं, ऑप्शन ए फेवरेबल है, तो ऑप्शन ए आंसर हो। ध्यान रहेगा जी, बढ़िया आगे। क्वेश्चन नंबर 2, बीआरएस बनाते टाइम और फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एडेड, मतलब इन चार में से 3 आइटम तो ऐड की जाएंगी, एक आइटम ऐड नहीं की जाएगी। अब वो ढूंढनी है कौन सी आइटम ऐड नहीं की जाएगी, या तो इग्नोर की जाएगी वो या लेस की जाएगी। सर लेस किसमें से की जाएगी? कैश बुक में से। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं जी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, मान लीजिए कैश बुक में बैलेंस 10,000, पासबुक में बैलेंस 10,000, ये पहले का बैलेंस है। अब मार्च के महीने में क्या हुआ कि कोई कस्टमर से चेक मिला हमें 5,000 रुपए का, वो पासबुक में हमने कैश बुक में तुरंत लिख दिया होगा जिस दिन बैंक में जमा करा, जिस दिन बैंक में जमा करा उसी दिन मैंने इसको पासबुक में ऐड कर लिया होगा, क्या कैश बुक के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है क्लियर नहीं हुआ चेक अभी तक, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मेरे कैश बुक का अब अपडेटेड बैलेंस आ रहा है 15 और यहाँ आ रहा है 10, डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, इसलिए बना रहे हैं बीआरएस। तो मैं इस 5,000 रुपए का कैश बुक के अंदर क्या करूं, किसके बराबर बैलेंस आ जाए, माइनस करूंगा। फिर समझो, देखो इस टॉपिक के अंदर हमें एक तरह से मिस्टेक ठीक करनी बताई जा रही है और अभी तक हमें मिस्टेक करनी भी नहीं आती ठीक से, तो थोड़ा फिर से टाइम लगाते हैं, कोई बात नहीं। इस चीज को समझे पहले कि सर जब मुझे चेक मिलता है कस्टमर से और मैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ तो अकाउंटेंट उसी दिन कैश बुक में उसको डेबिट साइड में लिख देता है, मतलब कैश बुक को बढ़ा देता है, मतलब बिजनेस कंपनी के हिसाब से हमारी बैंक बैलेंस बढ़ चुका। लेकिन बैंक वाला तब बढ़ाता है जब वो चेक क्लियर हो जाता है। तो पॉइंट नंबर ए में जो लिखा है उसकी वजह से हमारा कौन सा बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, कैश बुक का ज्यादा आ रहा होगा, पासबुक का कम आ रहा होगा, इस गलती की वजह से। अब मेरे बीआरएस के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कैश बुक लिखा होगा, अब मैं इसमें क्या प्लस या माइनस करूं इसके बराबर पहुंच जाऊं, माइनस करूंगा 5,000 तो बराबर पहुंचूंगा इसके, तो आंसर माइनस हुआ, कि माइनस करना। इसमें ये गड़बड़ लगती है बच्चों को कि सर यहाँ माइनस क्यों कर रहे हो, यहाँ प्लस कर लो ना, है ना? वो चेक हाँ देखो पता क्या है इसके अंदर कि सर हम ना इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना, हम कोई रेक्टिफिकेशंस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ना कैश बुक में एडिटिंग करने का ऑथराइजेशन है ना पासबुक में एडिटिंग करने का ऑथराइजेशन है। हम सिर्फ एक प्लेन पेपर पे मिस्टेक्स के रीजन लिख करके दे रहे हैं, तो हमारा कोई राइट नहीं है किसी को सही करना, हमारा सिर्फ वजह लिख करके देना काम। तो ये एक्स्ट्रा आ रही है 5,000, मैं इसमें से 5,000 माइनस कर दूंगा, उसके बराबर पहुंच जाएगी, मेरा काम ड्यूटी, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही है? उसका आंसर माइनस हुआ। क्वेश्चन में पूछा था कौन सी आइटम ऐड नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए हो गया, वो लेस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? बी ऑप्शन पढ़े, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड,
समझे क्या चीज़ है सर? 23 सितंबर, आज मान लीजिए मैंने अपने क्रेडिटर को चेक दिया 2000 रुपए का, तो मैं आज ही अपने कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड में लिख लेता हूँ बाई क्रेडिटर 2000 रुपए बैंक वाला। मतलब मैं अपनी कैश बुक में आज ही अपना बैंक बैलेंस घटा लेता हूँ। एक्चुअल में बैंक बैलेंस कब घटेगा? जब मेरा क्रेडिटर वो चेक बैंक में जमा करेगा और उसके 2-3 दिन बाद चेक क्लियर होगा। उसने मेरा क्रेडिटर 1 महीने बाद 2 महीने बाद चेक जमा करा, ये भी हो सकता है। तो ये भी डिफरेंस का रीजन है कि चेक इशू कर लिया बट वो तब प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। इस मिस्टेक की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है एज कंपेयर टू पासबुक। अब मुझे कैश बुक में ऐसा क्या करूं कि पासबुक के बराबर पहुंच जाऊं? प्लस करेंगे, समझ में आ रही है बात? तो ये आइटम ऐड होगी, बी ऑप्शन ऐड होगा। अब धीरे धीरे ना हमें हर ट्रांजैक्शन को याद करते जाना है कि कौन सी आइटम ऐड होती है, कौन सी आइटम लेस होती है। ये इसमें आपका जो मेहनत है वो इस चीज़ की है, इस चैप्टर के अंदर कौन सी आइटम ऐड होती है, कौन सी आइटम लेस होती है। एग्जाम में इतना टाइम लगाने का नहीं होगा, इतना टाइम कि आप एक रफ एग्जाम्पल मानोगे कितना इतना बैलेंस है, ये प्लस हो गया होगा तो माइनस करना चाहिए वगैरह वगैरह। सी ऑप्शन देखते हैं। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय अ कस्टमर, ये क्या चीज है सर? कस्टमर दूर रहता है सर हमारे ऑफिस से, तो मैंने उसको अकाउंट नंबर लिखवा दिया अपना, एसएमएस कर दिया था, सीधा उसने मेरे बैंक में चेक जमा कर दिया। देखो ये पोजीशन है भाई, कैश बुक वाले को तो पता ही नहीं कब जमा हुआ चेक, कस्टमर ने रेड बैंक में जमा कर दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया मेरा, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। अब मैं कैश बुक में ऐसा क्या करूं कि पासबुक के बराबर पहुंच जाऊं? ऐड 10,000 को अगर मुझे 12 पर लेके आना है तो ऐड ही तो करूंगा। हमेशा कैश बुक ही छेड़ेंगे, हमेशा हाँ, पासबुक नहीं छेड़ेंगे। बिल्कुल। फिर हो गई जी बात, तो ये ऐड होगा। सर एक चीज तरीका को रटने का, दिमाग न लगाना पड़े, जो कैश बुक में हो चुका है उसको उल्टा कर दो। मतलब अगर कैश बुक में ये चीज प्लस हो चुकी है तो माइनस कर दो, माइनस हो चुकी है तो प्लस कर दो। जो पॉइंट नंबर 1 है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, वो बैंक कैश बुक में ऑलरेडी प्लस हो गया था तो आंसर मैंने माइनस दिया था। पॉइंट नंबर बी, चेक इशूड, ये कैश बुक से माइनस हो गया था तो मैं आंसर मैंने प्लस दिया था। और जो पासबुक में हुआ उसे कॉपी कर लो, मतलब पासबुक में अगर प्लस हुआ है तो आंसर भी प्लस, पासबुक में अगर माइनस हुआ है तो आंसर भी माइनस। पॉइंट नंबर 3, पासबुक में प्लस हुआ है ना, तो आंसर भी प्लस। कैश बुक का अपोजिट करना है और पासबुक का सेम। देखो पेज 73 पे निकालने के बाद एक सबसे ऊपर ग्रीन कलर से हिंट लिखी हुई है, हिंट पढ़े क्या लिखा हुआ है? अपोजिट ऑफ कैश बुक, मतलब जो कैश बुक में बढ़ चुका है उसे घटा दो, घट चुका है बढ़ा दो। एंड सिमिलर ऑफ पासबुक, पासबुक में जो हो चुका है सेम कर दो। पासबुक में प्लस हो चुका है तो प्लस कर दो, पासबुक माइनस हो चुका है तो माइनस कर दो। समझ आ रही बात? फिर समझते हैं। 77 पेज पे वापस आ गए, डी पॉइंट। अभी ट्रांजैक्शंस रिपीट होंगी कम से कम 20 बार इसी चैप्टर के अंदर, तो उसके फिर से पढ़ेंगे, फिर से तरीके इसको रिवाइज हो जाएगा अपने आप। वन नंबर डी में लिखा है जी, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक। सर ये कैश बुक है, टोटल आ रहा था डेबिट साइड का 1 लाख, टोटल आ रहा था क्रेडिट साइड का 70,000, तो बैलेंस कितना आएगा? 30। ऐसे निकालते हैं बैलेंस। टोटल डेबिट का मान लीजिए 1 लाख आ रहा है और क्रेडिट का आ रहा है 70,000, मतलब पैसे आए 1 लाख हैं और पैसे गए 70, तो बैलेंस तो 30 बचेगा। अब मिस्टेक क्या हुई है, क्रेडिट साइड का टोटल करते टाइम मैंने 70 की जगह 80 लिख दिया,
ओवरकास्टिंग ज़्यादा लिख दिया क्रेडिट साइड। इसकी वजह से बैलेंस क्या होगा, बढ़ गया कम हो गया होगा? कम हो गया। कम हो गया होगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर अगर मैं पैसे आना इसको ज्यादा लिख दूं तो मेरे अकाउंट में पैसा ज्यादा दिखाएगा, और अगर मैं पैसा जाना ज्यादा लिख दूं तो पैसे कम दिखाएगा ना बैलेंस मेरे पास। ये चीज क्लियर हो पा रही है? क्रेडिट साइड में पैसा जाना लिखा होता है, पेमेंट लिखी होती है। अगर मैं वो ज्यादा लिख दूं, पेमेंट ज्यादा लिख दूं तो बैलेंस तो कम हो जाएगा ना इस वजह से। तो इस मिस्टेक की वजह से कैश बुक कम हो गई है, कैश बुक में माइनस हो गया। अभी भी क्या ऐड किया था हमने हिंट में, कैश बुक का अपोजिट करना, मतलब ये ऐड करना। ठीक है, तो पॉइंट नंबर डी, ये कैश बुक में माइनस हो चुका है। अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन चार में से कौन सी आइटम ऐड नहीं होगी वो ढूंढना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए है जो ऐड नहीं होगा, माइनस होगा। बाकी बी, सी और डी ये तीनों आइटम ऐड। बढ़े जी आगे, थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी। When favorable balance as per cash book is a starting point, wrong debit by the bank. ये क्या चीज है सर? सर बैंक से मिस्टेक भी होती है। मान लीजिए बैंक में राम शर्मा के नाम से 3 अकाउंट खुले हुए हैं, नाम भी सेम है तीनों का, सरनेम भी सेम, अकाउंट नंबर ही अलग होगा, बस अकाउंट नंबर तो डेफिनेटली हर पर्सन का अलग होगा, लेकिन नाम सेम। तो मान लीजिए मैंने पैसे जमा कराया राम शर्मा जो अलग अकाउंट नंबर का था, अकाउंटेंट ने गलती से किसी और राम शर्मा के अकाउंट में पैसे लिख दिए, ऐसी मिस्टेक हो गई बैंक से। अब पैसा अकाउंट में बढ़ा दिया या घटा दिया ये पता लगा पाएगा रॉन्ग डेबिट बाय बैंक इससे? बताओ, बढ़ा दिया कि घटा दिया बैंक ने गलती से? घटा दिया, क्योंकि बैंक में विड्रॉल कॉलम डेबिट था, याद करो पासबुक के अंदर, पासबुक के अंदर विड्रॉल कॉलम डेबिट कॉलम था, डिपॉजिट वाला कॉलम क्रेडिट कॉलम था। तो बैंक ने गलती से मेरा अकाउंट घटा दिया। अब क्या करना चाहिए मेरे को? प्लस के माइनस? सर कैश बुक में से माइनस करना चाहिए। माइनस, अभी क्या याद किया था हमने, कैश बुक का अपोजिट और पासबुक का सिमिलर, मतलब जो पासबुक में हुआ है, पासबुक में अगर प्लस हुआ है तो मैं भी प्लस करूंगा, पासबुक माइनस हुआ तो मैं भी माइनस करूंगा। ठीक है, तो पासबुक में ये माइनस हो चुका है, तो कैश बुक से माइनस कर दिया। अगेन ये मत सोचना कि सर बैंक से गलती हुई है, अगर बैंक में घट गया है तो बैंक वालों को बोलना ठीक करने के लिए बैंक में प्लस करो, वो काम हमारा नहीं है, वो बॉस का काम है। प्रोवाइडर बैंक में जाएगा बात करने के लिए, जी अकाउंट में कैसे घटा दिया आपने अकाउंट। हमारा काम क्या है, पेपर में मिस्टेक से लिख करके देनी। तो बैंक में घट गया है बैलेंस गलती से, कैश बुक में घटा दूंगा मैं ताकि बैलेंस मैच हो जाए। सिंपल सी बात, देखो ना, ये पोजीशन है, कैश बुक में कुछ भी नहीं हो, बैंक वालों ने गलती से कटा दिया, 8,000 रुपये कर दिया बैलेंस, 2,000 रुपये कम कर दिया गलती से। अब जब अपनी पीआरएस बनाऊंगा मैं कैसे लिखूंगा उसको, कि कैश बुक 10,000 है माइनस रॉन्ग डेबिट बाय बैंक 2,000, बैलेंस एज पर पासबुक 8,000। मैं ये पेज बना करके दे दूंगा उनको कि 2,000 रुपये जी आपके कैश बुक में बैलेंस आ रहा है, 2,000 रुपये गलती से बैंक वालों ने काट दिया पैसा, 8,000 रुपये बैंक आपके पासबुक में बैलेंस आ रहा है। तो बैलेंस को मैच कर दिखा दिया मैंने, सिर्फ ये वाली मिस्टेक है। वो ठीक कैसे करना है प्रोप्राइटर का काम। ठीक है, तो हमने क्या सीखा सर अब तक कि सर हमें ये जो मेन काम जो है वो मेन टास्क वही है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, साइन पता लगाना है हमें कि ये ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बीआरएस के अंदर प्लस होगी या बीआरएस के अंदर माइनस होगी, ये चीज पता लगाना, ये मेन काम है हमारे चैप्टर के अंदर। वो पता लगाने का तरीका, एक तो एक लॉजिकली सोचो कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, क्या करना चाहिए, या फिर एक जो सिंपल रटने का तरीका कि सर जो कैश बुक में हो चुका है उसको अपोजिट कर दो और जो पासबुक में हो रहा है उसको सिमिलर कर दो, अगर हमें कैश बुक को पासबुक के बराबर पहुंचना। सिंपल सी बात है, अगर मुझे मान लीजिए किसी के बराबर पहुंचना है तो मैं जो जो चीज उसके अंदर है वही तो अपने अंदर करूंगा। कोई पर्सन है, मान लीजिए मुझे उसके जैसा बनना है, तो वो पर्सन जो काम करता है मैं भी वही काम करूंगा, वहां प्लस तो मैं भी प्लस करूंगा, वो माइनस वहां भी माइनस करूंगा, है कि नहीं। और कोई काम अगर मेरे अंदर है उसके अंदर नहीं तो मैं अपने यहाँ से हटाऊंगा उसको, क्या उसके जैसा बनना है। मतलब कैश बुक के अंदर कुछ प्लस हो चुकी है तो हटा दूंगा उसको, मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि पासबुक के जैसा बनना है।
ठीक है, ध्यान रहेगी जी बात। फोर्थ क्लास करते हैं जी, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000। 2,000 रुपए का चेक इश्यू तो कर दिया, लेकिन बैंक में अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बताइए पासबुक का क्या बैलेंस आ रहा होगा। 10,000 ही क्यों आ रहा होगा? सर चेक प्रेजेंट नहीं हुआ ना, तो ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा। देखिए 10,000 रुपए कैश बुक में बैलेंस था, 10,000 रुपए पासबुक में बैलेंस था। जिस दिन मैंने चेक इशू करा, क्या उसी दिन मैंने कैश बुक से घटा नहीं लिया होगा? तो जब तक वो आएगा नहीं बैंक में तब तक पैसा घटा लो। कैश बुक वाला तो उसमें घटा लेता है। तो मान लीजिए आपको मैंने चेक दे दिया, तो अपना आज ही अपने बुक्स में लिख लूंगा, है कि नहीं? अब आपको पता नहीं कब चेक जमा करने जाओ, मैं तो आज ही लिख लूंगा ना। तो कैश बुक से तो उसी दिन माइनस हो जाता है जिस दिन चेक इशू किया जाता, बैंक से उस दिन माइनस होता है जिस दिन चेक क्लियर होता। तो ये चेक ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा कैश बुक में से, मतलब फिलहाल ये पोजीशन आ रही होगी हमारी। हमें कैश बुक में क्या करूं, प्लस करूंगा माइनस करूंगा, इसके बराबर पहुंच जाऊं। प्लस 10,000 में प्लस करूंगा तो 12,000 आएगा, तो 12,000 का आंसर हो गया, किसी ऑप्शन आंसर हो गया। फिर हो गई जी बात, ठीक है। चलिए जितना कराया है पढ़ा इसको रिवाइज करके आए। जो 4 क्वेश्चन मैंने कराया ना, 4 जरूर रिवाइज कर लेना। देखिए ऑप्शन क्या प्लस होता है, कैसे माइनस होता है, सोच सोच कर